हमने देखा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिसका यूज सिस्टम कर रहा है अपने काम के लिए। फॉर एग्जांपल विंडोज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनका यूज सिस्टम करता है। इसकी रिक्वायरमेंट सिस्टम को होती है, इसलिए इन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए है और यूजर के रन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक टाइप सॉफ्टवेयर है। हमने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो टाइप हैं। हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने देखा था लैंग्वेज ट्रांसलेटर। Then we study about the operating system. Operating system क्या है? It is an interface between the user and hardware. यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब होता है एक लिंक, एक ब्रिज। यूजर है, मुझे प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, मुझे प्रिंट निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं एमएस वर्ड खोलूंगा या वो फाइल खोलूंगा जिसके अंदर प्रिंटर है। वो एमएस वर्ड वगैरह वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई भी एप्लीकेशन, आई विल ओपन सम एप्लीकेशन, उसके बाद वो एप्लीकेशन को कौन लेगा? उस एप्लीकेशन को लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम डील करेगा हार्डवेयर से, क्योंकि हार्डवेयर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। किसको हार्डवेयर देना है, कब देना है, कितना देना है, टाइम मैनेज करना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नाम रिसोर्स मैनेजर, और हम कह सकते हैं रिसोर्स एलोकेटर भी होता है। अब ये रिसोर्सेज का मतलब क्या है? देखो, आप के पास सपोज करो आपका फोन है, मोबाइल फोन है या कोई लैपटॉप है या आपके पास कोई भी आपकी चीज है, तो ये सारी चीज आपकी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जो जिसके ऊपर आपका राइट है, ये सारे आपके रिसोर्सेज हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के पास, द कंप्यूटर हैज इट्स रैम, हार्ड डिस्क का स्पेस, कितना उसको अमाउंट ऑफ स्पेस देना है, कितनी रैम देनी है, ठीक है, किसको कौन सा हार्डवेयर देना है, ये सारे सीपीयू के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, सीपीयू ने क्या किया है, अब सपोज करो मेरे रिसोर्सेज हैं, तो अगर मान लो मेरा कोई फ्रेंड, मेरा कोई रिसोर्स, कोई भी, तो कोई अगर कोई भी मुझसे मेरा रिसोर्स मांगे, मेरा कोई भी मोबाइल मांगे, तो मैं उसको नहीं दूंगा हर एक को। लेकिन हाँ, मान लो मुझे मेरे पास एक मेरा अपना सपोज करो एक पीसी है, मैं किसी अपने जिसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, मैं उसकी ड्यूटी लगा के जाऊंगा कहीं मैं बाहर जा रहा हूँ कि यार ये अगर कोई लगे ना सही बंदा है, तो उसी को देना, फालतू किसी को मत देना। तो ऐसे ही जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को जिसके ऊपर भरोसा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। सीपीयू के पास सारे हार्डवेयर हैं, सीपीयू बिलीव करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारे हार्डवेयर को मैनेज करता है। इसलिए इसका नाम एक रिसोर्स एलोकेटर भी है, सभी को रिसोर्स ये प्रोवाइड करता है। ये तो था ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एग्जांपल में देखा विंडोज, ठीक है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का आईफोन, मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे एग्जांपल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, विंडोज सबसे ज्यादा फैमिलियर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। यूनिक्स को रिप्लेस कर चुका है लिनक्स। एमएस डोस, पहले डोस था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है,
इसका नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए है क्योंकि ये एक सिंगल डिस्क पे ऑपरेट हो जाता है। डिस्क का मतलब एक सीडी पर 700 MB के स्पेस पर इसको ऑपरेट किया जाता है। सपोज आपको विंडो 10 इंस्टॉल करनी है, विंडो 10 इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कम से कम 2 GB तो रैम होनी चाहिए, रैम की बात है, हार्ड डिस्क नहीं, और 512 GB के अराउंड आपको हार्ड डिस्क होनी चाहिए, और डोस 700 MB पे रन हो जाता है। ठीक है, ऐसे लिनक्स है, लिनक्स भी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड फोन, आज जितने भी हम फोन है वो एंड्रॉइड फोन है। मैक आपको फोन वगैरह में मिलता है। ठीक है, ये तो एग्जांपल हुए। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टॉपिक लास्ट क्लास में नहीं था। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो कैटेगरी की बात की जाए तो दे आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वन इज सिंगल यूजर, सेकंड वन इज मल्टी यूजर। नाम बता रहा है सिंगल यूजर, सिंगल मीन्स वन, मल्टी मीन्स मैनी। ठीक है, सिंगल यूजर में क्या होता है, अगर एक ही यूजर किसी सिस्टम को एक्सेस कर रहा है तो वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मान लो एक सिस्टम है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूजर है, ए यूजर है, बी है, सी है। ए इस वाले सिस्टम पे एक्सेस कर रहा है, बी सपोज इस सिस्टम का नाम है 1, बी का है 2, सी का है 3। तो सिंगल यूजर है मतलब सी हमेशा 3 को ही एक्सेस करेगा। जस्ट सपोज किसी टाइम पे सी खराब हो गया और उस दिन बी नहीं आया हुआ, तो सी जो यूजर है वो सेकंड नंबर सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सिंगल यूजर सिस्टम है। और यही मल्टी यूजर होगा। मल्टी यूजर में क्या होता है, हर एक यूजर के पास आईडी और पासवर्ड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप आईटी में आए हो, इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग, आपको पहला तरीका है कि आपको ये बता दिया जाए कि यार आप इस सिस्टम पे बैठोगे, आप इस सिस्टम पे बैठोगे, आप इस सिस्टम पे बैठोगे। ठीक है, सपोज करो आज आईटी में 4 स्टूडेंट आए हुए हैं, तो हर एक को एक सिस्टम दे दिया गया, आप इस पे बैठोगे, आप इस पे बैठोगे, आप इस पे बैठोगे। अब किसी एक स्टूडेंट का सिस्टम चल नहीं रहा और स्टूडेंट नंबर 2 आया नहीं हुआ, लेकिन चूंकि हमने जो सिस्टम है उसको ऐसे एलोकेट किया है कि उसको फिक्स कर दिया गया है, तो बेशक 1 का सिस्टम चल नहीं रहा लेकिन 2 आए नहीं, लेकिन 1 वाला 2 का एक्सेस नहीं कर सकता। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आपका एमएस डोस है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। एक मिनट होल्ड करना।
कोई डाउट यहाँ तक किसी का? आपको कोई डाउट? सर एक्चुअली मैं ना लेट ज्वाइन थोड़ा बहुत मतलब खास स्टार्टिंग सब कुछ थोड़ा बेसिक बता देते हैं मोटा मोटा से। कुछ नहीं, मोटा पतला सब कुछ बता दूंगा, थोड़ा वेट करो। एक बार यहाँ तक कर लिया, एक बार डाउट क्लास में इसको ले लेते हैं। अभी तक जो पढ़ा है, देखो सिंगल यूजर में क्या है एक्चुअली सर क्या कह रहे हो? रिकॉर्डिंग तो है ना इस क्लास की? रिकॉर्डिंग क्या? आप मतलब YouTube पे अपलोड करोगे ना? हाँ हाँ, आप रिकॉर्डिंग YouTube पे अपलोड कर दोगे ना सर? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, कैरी ऑन सर। अरे थैंक यू यार, कैरी ऑन सर। थैंक यू, कैरी ऑन। देखो सिंगल यूजर में क्या है, हर एक को फिक्स कर दिया सिस्टम, ठीक है, आपको इसी पे बैठना है। आपका खराब हो गया तो आपका ये सिस्टम है, वेट करो, छुट्टी करो, कुछ भी करो। ये दो से एग्जांपल है, यहाँ पे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके अंदर डिसएडवांटेज इतनी है, इसलिए यूज नहीं होता। मल्टी यूजर में क्या है, हर एक यूजर को एक आईडी पासवर्ड दे दिया गया, ठीक है, आपका आईडी पासवर्ड है, कोई सिस्टम फिक्स नहीं है। मान लो ये कह देगा कि सपोज करो आईडी आपका एबीसी है, पासवर्ड आपका एबीसी 123 है, ठीक है। किसी सिस्टम पे बैठो, लॉगिन मांगेगा, आईडी मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, अपनी आईडी पासवर्ड भरो और चलाओ। अब कोई खराब हो गए, कोई आया ना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो ये है मल्टी यूजर। आपका विंडोज, लिनक्स, ये सारे एग्जांपल आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? नो सर। नो सर, ओके। हेलो, यस सर। अब इसके अलावा ये तो दो मेन कैटेगरी थी। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो मेन कैटेगरी में बांटा जाता है वो एक है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका एक नाम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। इसको सिर्फ सुनना सुनना नहीं, लिखना भी है नोटबुक में। हाँ जी, आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक इसका टाइप होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और टाइम शेयरिंग था सारे सर ये टाइप्स है ये? हाँ जी, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लिख लिया इतना नोटबुक में? सर 1 मिनट सर, लिख रहे हैं। यस सर, हो गया। हाँ, देखो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम इज कॉल्ड ए बैच। जैसे आप सभी क्या एक क्लास है कोपा, अब कोपा में आपके दो टीचर के नाम है, सपोज करो एक मिसेस प्रियंका और एक टीचर मिस, तो जिन आप कोपा के भी अलग अलग सेक्शन है, तो जिनका ये टीचर नेम सेम है उनका एक बैच बना दिया गया, जिनका ये टीचर नेम है उनका एक बैच बना दिया गया। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम को बैच कहते हैं, ठीक है। जो भी सिमिलर, जो ऐसे ही क्या है बैच में भी क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम इज कॉल्ड ए बैच। तो देखो होता क्या है बैच के अंदर, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने, ध्यान समझना, किसी भी प्रोग्राम को, कोई भी प्रोग्राम रहता है हार्ड डिस्क में, कोई भी प्रोग्राम है वो हमेशा हार्ड डिस्क में रहता है। सपोज करो मैंने अभी जब अपना लैपटॉप ऑन करा,
तो एक जूम ऐप है, अभी वो जूम ऐप मेरी हार्ड डिस्क में है, सेकेंडरी मेमोरी में। हार्ड डिस्क मतलब सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, लॉन्च करूंगा, तो ये रन होने आएगी रैम के अंदर। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को रन होने रैम के अंदर आना होता है। तो जब वो हार्ड डिस्क में होती है तो उसे हम कहते हैं प्रोग्राम, लेकिन जैसे वो चीज रैम के अंदर आती है रन होने, उसे हम कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हुई? अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने रैम के अंदर आता है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। ये तो डेफिनेशन प्रोसेस की। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप ऑन करा, आपने जूम खोला, ठीक है, आपने कैलेंडर खोला, आपने आपने सपोज करो उसके बाद वीएलसी मीडिया प्लेयर खोल लिया, आपने उसके बाद एमएस वर्ड खोल लिया, उसके बाद आपने फोटोशॉप खोल लिया, ठीक है, उसके बाद आपने कोई पिक्चर खोलने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लिया, पिक्चर मैनेजर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या हुई, सारी जितने भी आइटम्स हैं जो खुले, ये सारी प्रोसेस हैं। ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 4 है, प्रोसेस 5, प्रोसेस 6, प्रोसेस 7। ठीक है, अब बैच में क्या होगा, जितनी भी सेम टाइप की जॉब होंगी ना, जिनको सेम चीजें चाहिए, ये है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब है रैम। ठीक है, किसी भी मेमोरी को एग्जीक्यूट होने वो आएगी मेमोरी के अंदर, और मेमोरी के अंदर सिमिलर जॉब को हम बना लेंगे बैच, जैसे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5। ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, क्योंकि जैसे आप अपने सिस्टम को ऑन करते हो, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, जिसे हम बूटिंग कहते हैं। सबसे पहले लिखा होता है ना, बूटिंग हो रही है। बूटिंग का मतलब क्या है? द लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। हार्ड डिस्क से विंडोज का लोड होना रैम के अंदर, इसी चीज को कहते हैं बूटिंग। कोई सिस्टम तभी अच्छा है जितना उसका बूट टाइम कम होगा। जितना उसका बूट टाइम अच्छा है, कम है, उतना वो सिस्टम अच्छा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले P1, P2, P3, P4, ये अलग अलग जॉब्स हैं, प्रोसेस हैं। तो सर वो सीपीयू सबसे पहले प्रोसेस 1 के पास आया उसको एग्जीक्यूट करने, और किसी भी जॉब को रन होने के लिए सपोज करो P1 को इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट है। मतलब P1 के पास वो काम करना है, और P1 को ना किसी सपोज करो कीबोर्ड का वेट कर रहा है, या अपने डिस्प्ले के लिए वो मॉनिटर का वेट कर रहा है, तो P1 को इनपुट आउटपुट डिवाइस का चाहिए। तो जब तक P1 का काम कंप्लीट नहीं होगा ना, सीपीयू P2 के पास नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, सीपीयू बैच के अंदर आइडल बैठा रहेगा। ये समझ लीजिए कि आपके घर में कोई काम करने वाला है, ठीक है, कोई हेल्पर है, तो आपने उसको एक काम बोला, ठीक है, तो वो आपने कहा कि यार कोई सामान ले आओ। अब जब तक, और उसको सामान लाने के लिए किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सपोज करो उसको स्कूटी चाहिए, और स्कूटी आपको कोई भाई लेके गया हुआ है। उसके बाद और सारे काम भी है, सपोज करो सामान लेने के बाद आपने कह रहे कि चलो इसके बाद कपड़े धो देना, ये कर देना, वो कर देना। अब वो ना खाली बैठ गया, वो कह रहे कि यार जब तक मैं सामान नहीं लेके आऊंगा ना, जब तक मैं अगला काम नहीं करूंगा, तो इसे होगा क्या, टाइम बढ़ेगा। ठीक है, काम होने में टाइम ज्यादा लगेगा। यही चीज यहाँ पर हो रही है। सीपीयू काम करने वाला है, हमारा सिस्टम तेज तभी होगा जितना स्पीड से सीपीयू काम करता रहेगा। जितनी स्पीड से सीपीयू सारे काम करेगा, उतना मेरा सिस्टम फास्ट होगा। अब इसमें हुआ क्या, सीपीयू जो 1 के पास आया, पहले को काम करने, उसको इनपुट आउटपुट चाहिए था, सीपीयू ने उसको इनपुट आउटपुट दे दिया, खाली बैठ गया। जब ये इनपुट आउटपुट काम कर लेगा, तब सीपीयू जॉब 2 के पास जाएगा, फिर ऐसे जॉब 2 को चाहिए, तो फिर खाली बैठेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, थ्रोपुट, एक एक टर्मिनोलॉजी है थ्रोपुट। थ्रोपुट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ जॉब्स एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड।
एक सेकंड में कितने जॉब एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो होता है थ्रूपुट। तो इसके अंदर क्या होता है, बैच के अंदर क्या होता है, थ्रूपुट बहुत कम होती है। तो ये डिसएडवांटेज हुआ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम बता रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग कि मल्टी का मतलब मैनी, प्रोग्राम मतलब बहुत सारे। इसके अंदर भी क्या है, एक्सक्यूज, हाँ बोलिए। इससे पहले एक ना आपने बैच के इससे पहले वाले पेज पे हाँ जी, आपने एक डेफिनेशन लिखवाया था उसमें बैच का, बैच ऑपरेशन, द लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम एसएम टू एमएम। तो यहाँ एसएम और एमएम जो है किसके लिए स्टैंड करता है सर? the loading of operating system from SM to MM. SM stands for secondary memory, that is hard disk, ओके and MM ओके start ओके from main memory, that is RAM. ओके ओके, थैंक यू सर। तो मल्टी प्रोग्रामिंग इसके अंदर भी वही है। इसके अंदर हम बैच नहीं बनाते, जितने भी जॉब सीपीयू को एग्जीक्यूट करनी है, ये मेन मेमोरी है, MM मतलब मेन मेमोरी, ये OS है। ओके सर, यहाँ पे सपोज करो जॉब 1, जॉब 2, जॉब या प्रोसेस एक ही बात है, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5। इसमें भी सीपीयू सबसे पहले जॉब 1 के पास आएगा। उसमें क्या था, जॉब 1 को इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए। तो अगर जॉब 1 को इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए तो सीपीयू मेरा वेट करता था, ठीक है, जॉब 1 कंप्लीट होने का। इसमें क्या होगा, सपोज जॉब 1 को इनपुट आउटपुट चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ जॉब 1, सीपीयू मूव टू जॉब 2, देन जॉब 3, देन जॉब 4, देन जॉब 5। मतलब ये समझ लीजिए कि अब आपने ऐसा वर्क, आप ऐसा हेल्पर ले आए, उसने उस हेल्पर, आपने उस हेल्पर को निकाल दिया, आप एक ऐसा हेल्पर ले आए, अब वही कंडीशन आ गई कि दूध लेके आना है बाजार से, स्कूटी नहीं है, कह रहे कोई नहीं मैं दूसरे काम कर लेता हूँ, दूसरे काम में कुछ चाहिए था, चलो मैं तीसरा काम कर लेता हूँ, चौथा काम कर लेता हूँ, पांचवा काम कर लेता हूँ, इतनी स्कूटी आ गई, दूध ले आया। तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम वर्क होंगे एक टाइम के अंदर। इसका एग्जांपल है विंडोज। विंडोज जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह से काम करती है, ठीक है। तो मतलब दैट इज द यूज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इसके अंदर थ्रूपुट तो इंक्रीज होता है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज इसके अंदर क्या है, एडवांटेज का नाम होता है स्टोरवेशन। स्टोरवेशन का मतलब होता है भुखमरी। सपोज करो जॉब 2 और जॉब 4, जॉब 2 को भी प्रिंटर चाहिए, जॉब 4 को भी प्रिंटर चाहिए। जॉब 2 को प्रिंटर के लिए निकालने हैं 1000 पेजेस, और जॉब 4 को प्रिंट निकालने हैं 2 पेजेस, ठीक है। सपोज करो दो दोस्त हैं, अमित सुमित, ठीक है। अमित कह रहा है यार मुझे प्रिंट निकालना है, सुमित कह रहा है मुझे प्रिंट निकालना है। अमित पहले पहुंच गया, अमित के पेज है 1000, सुमित के पेज हैं 2। एक पेज को सपोज करो निकालने में 1 मिनट लग रहा है, लगता नहीं है लेकिन सपोज करो, तो सुमित को 2 पेजों के लिए कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, 1000 मिनट, करीब करीब 12-13 घंटे। तो क्या होगा, सुमित तो पड़े पड़े खराब मर जाएगा, अरे इतना टाइम क्यों वेट करूं मेरे 2 पेजों के लिए। तो ये चीज होती है मल्टी प्रोग्रामिंग में, कि कई बार एक लाइट वेट प्रोसेस को अपनी टर्न के लिए इनडेफिनिट टाइम वेट करना पड़ता है। दैट इज द यूज ऑफ, दैट इज द कंसेप्ट इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां तो कोई डाउट? सर आपने इसका बैच का वो नहीं बताया था, जैसे इसका इसमें बताया ना मल्टी प्रोग्रामिंग का विंडो है एग्जांपल। बैच आजकल होते ही नहीं है, मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बनते ही नहीं है, ठीक है। पहले थे बैच टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं बैच के। सारा काम मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग में चलता है। इसके सर ये डिसएडवांटेज क्या लिखा है आपने, ये मतलब क्या चीज है ये? स्टारवेशन, भूख, मतलब स्टारवेशन का मतलब है कि लाइट प्रोसेस को अपने टर्न के लिए इनडेफिनिट टाइम वेट करना पड़ता था। क्यों सर, आपने तो बताया भी कि बिना वेट करे दूसरे जॉब पे चल जाता है, तो वेट क्यों करना पड़ा उसको? यार इसको 1000 पेज, इसको 2 पेज निकालने हैं, इसको 1000 पेज निकालने हैं। अब आपसे पहले किसी ने 1000 पेज की प्रिंट आउट कमांड दे रखी है, जब तक आप कैंसिल नहीं करोगे क्या आपके 2 पेज निकाल देगा ऑपरेटिंग सिस्टम? तो साथ के साथ उसकी आपने कमांड दे, लेकिन आपके 2 पेज तभी निकलेंगे जब ये 1000 पेज की कमांड पूरी होगी। ओके 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 आगे चलो यार, 8 तो मान बाकी बच्चे ने तो पैसा अपना यहाँ पे ले थोड़ी जाएगा भाई। मैं तो 8-10 भाई निकाल लेना प्रिंटर, लड़ाई क्यों कर रहे हो भाई? मेरी भी आज मुश्किल है पर मैं भी कर रहा हूँ भाई।
कहीं ना कहीं से तो होंगे कर नहीं रहा हूँ, तू कर चुका है। धीरज। चुका नहीं 2 बार तूने अलमारी में से खिसका दिए हैं, 2-2 के अबे नोट। 2 बार अलमारी में से खिसका देता ना बाप बे, तेरा भाई इतना खुश होता ना। अरे यार ये वीडियो में भी अपलोड होगा, क्यों 2-2 के नोट खिसका दिए, 5। बस सर म्यूट कर दो ना आप उन्हें म्यूट कर दो सर। ऊपर भी कमरा बाकी 2 बनलवा 6-6 मारा उड़े। उस्ताद तू हमारा करता करता। कपिल सर आप म्यूट कर दो उन्हें। कोई डाउट किसी का? नो सर ठीक है। इट मीन सर फिर मल्टी प्रोग्रामिंग का भी ज्यादा यूज नहीं होता होगा फिर? नहीं, विंडोज तो मल्टी प्रोग्रामिंग है, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टेक्निक होती है, प्रीएम्पटेशन एल्गोरिथम्स, मतलब वो तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक अपने आप में सब्जेक्ट होता है जो कि 1 साल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर पूरा कैसे डिजाइन करते हैं हम, एल्गोरिथम्स लगाते हैं कि कोई जाता है तो उसको निकाल लें, वो अलग टेक्निक्स हैं। अभी तो मुझे बेसिकली सर एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है सर? एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी, वैसे अगर टेक्निकल टर्म देखा जाए, एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना, उसका स्टेप बाय स्टेप लिखना। जैसे आपको आईटीआई आना है तो पहला स्टेप मैं सबसे पहले उठे, तैयार हुए, बस ली, पहुंचे, दैट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ। ओके हाँ जी पूछिए। ओके। जैसे अमित और सुमित का वो था, तो अमित अपना रोक के भी तो कर सकता है कि सुमित के पहले निकाल ले। वहां पे फिर यूजर का निकल गया ना, यूजर जो कमांड दे रहा है, सुबह मेरा प्रिंटर पे कमांड है तो वहां पे मैं कमांड दूंगा ना सिस्टम को। दिक्कत है कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। थर्ड है मल्टीटास्किंग, और इसका एक नाम होता है रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये क्या है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन बना दिया गया, मतलब उसके अंदर कुछ ऐड ऑन कर दिया गया। ठीक है, तो उससे बेटर वर्जन है। इसमें क्या किया गया, टाइम क्वांटम दे दिया गया। टाइम क्वांटम का मतलब है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, मेन मेमोरी थी, यहाँ पे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, सपोज करो प्रोसेस 5, सीपीयू प्रोसेस 1 के पास आया। अब इसमें ये कह दिया गया कि हर प्रोसेस को ना 3 मिलीसेकंड मिलेंगे एग्जीक्यूट होने के लिए। सपोज करो इसको 10 सेकंड चाहिए थे, इसको 15 चाहिए थे, इसको 5 चाहिए थे, इसको 2 चाहिए थे, इसको 1 सेकंड चाहिए था एग्जीक्यूट होने के लिए। 3 सेकंड कह देगा कि हर एक को 3 मिलेंगे, तो 3 सेकंड पहले सीपीयू इसके पास आएगा, 3 सेकंड काम करेगा, 7 रह जाएंगे, फिर इसके पास आ जाएगा। फिर इसको 15 चाहिए थे, 3 काम करेगा, 12 रह जाएंगे। तो पहले P1 के पास आया, फिर P2 के पास आया, फिर इसके पास आया, P3 के पास आया, इसके 2 रह गए, फिर P4 के पास आया, P4 को कंप्लीट कर दिया और P5 को भी कंप्लीट कर दिया। फिर P1 के पास आया, इसके पास 4 रह गए, फिर P2 के पास गया, इसके पास 9 रह गए, फिर P3 के पास गया, ये कंप्लीट हो गया। फिर P1 के पास गया, इसका 1 रह गया, फिर P2 के पास गया, इसके पास सपोज करो 6 सेकंड रह गए, फिर P1 को कंप्लीट कर दिया गया। फिर P2 के पास गया, 3 रह गए, फिर P2 के पास गया, फिर 3 रह गए। तो इससे क्या हो गया, एक टाइम बांट दिया गया यार कि देखो ऐसा है ना कि इतने इतने टाइम आपको चलना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, छोटी जैसे ये प्रोसेस थी 1 सेकंड की, ठीक है, देखा जाए तो अगर सारे सेम है तो इसको 15 और 8 23 और 2 25 27 सेकंड वेट करना पड़ता, लेकिन अब इसकी बारी 10 सेकंड में ही आ गई। क्यों? क्योंकि हर टर्न लगा दी कि चलो पहले 2 मिनट आप चलोगे, फिर 2 मिनट आप चलोगे, फिर 2 मिनट आप चलोगे, फिर 2 मिनट आप चलोगे। ठीक है, तो कोई ना, अब इसमें क्या हुआ, किसी प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ेगा। दैट इज द मल्टीटास्किंग। इसमें क्या लगता है, हर प्रोसेस को एक इल्यूजन हो जाता है, हर एक प्रोसेस को लगता है कि वो अपना मल्टी की
वो अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी एक ही सिस्टम है जो मल्टी सिस्टम के बीच में डिवाइड हो रहा है। सबसे बड़ा इसका एग्जांपल आपका जो भी सर्वर होते हैं वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो टाइम शेयरिंग पे चलते हैं। टाइम शेयरिंग मतलब टाइम शेयर कर रहे हैं, एक टाइम काउंट, और ये तो मैंने तो सेकंड बोला, ये मिली सेकंड में टाइम डिवाइड होता है, ठीक है। मतलब 100 सिस्टम लगा दिए, 100 सिस्टम को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करो, और मिली सेकंड में मतलब हर सेकंड आपकी बारी आ रही है और आपको लग रहा है कि मेरा ही सिस्टम है, लेकिन इन रियलिटी वो एक सेकंड में 100 अलग अलग सिस्टम के पास होके आ जाता है। दैट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई डाउट? सर ये थोड़ा टाइम शेयरिंग समझ नहीं आया जो आपने मतलब इधर बताया ना कि P1 के बाद जाता है फिर P2 के पास, टाइम शेयरिंग तो मतलब ये कैसे मतलब टाइम शेयर? टाइम हाँ वो डिवाइड, मतलब किस हिसाब से वो टाइम दे रहा है मतलब सर? ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम डिसाइड करता है कि इतने सेकंड बाद मैं स्विच करूंगा, P1 से P2 के पास जाऊंगा, आपने P2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 सेकंड का लिया है ना सर? हाँ जी, तो आपने मतलब 3-3 सबको देता गया, जिसका कंप्लीट हो गया फिर वो नेक्स्ट मतलब गया है उस पे, हाँ हाँ हाँ, कहने का मतलब। बिल्कुल तो हर 3 सेकंड बाद वो अलग अलग से मतलब प्रोसेसिंग पास जाता है फिर। बिल्कुल। ओके। कभी कोई गेम खेले हो? जैसे सपोज करो क्रिकेट की बात है, 4 दोस्त हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि यार पहले मैं खेलूंगा, पहले मैं खेलूंगा, पहले मैं खेलूंगा। फिर जो चौथा बेचारा शरीफ सा है, वो कह रहा है कि मेरी तो बारी नहीं आएगी, तुम सारे खेलते रहोगे। तो ये कह रहे हैं चलो सारे ना 2-2 बॉल खेल लेंगे, ठीक है। तुमने 10 बॉल खेलने, 2 बॉल तुम खेलो, 2 तुम खेलो, 2 तुम खेलो, 2 तुम खेलो। तो इससे क्या होगा, एक बारी लग जाएगी। इससे क्या होगा, जो छोटी प्रोसेस है ना उसका वेट जल्दी, उसको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा इनडेफिनेट टाइम, कि उसकी बारी, उनको पता है कि लिमिट टाइम के बाद उसकी बारी आ जाएगी। दैट इज द मेन ऑफ द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड कर दिया गया। अच्छा जो सर ये टाइम शेयरिंग में टाइम ऑन टर्म है, ये सर हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, आप नहीं करते। ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग होती है ये मल्टी प्रोसेसिंग ना, मल्टी मतलब मैनी, प्रोसेसिंग मतलब सीपीयू। आजकल हम देखते हैं ना ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ओक्टा कोर, ऐसे सिस्टम आते हैं। ड्यूल का मतलब 2, क्वाड मतलब 4, ओक्टा मतलब 8। 8 मतलब आपके सीपीयू के अंदर 8 अलग अलग सिस्टम लगे हुए हैं, 8 अलग अलग सीपीयू लगे हुए हैं। सपोज करो एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है a इक्वल टू 10 + 20 मल्टीप्लाई 5 - 4 + 10, ठीक है। सपोज करो ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन है। तो मल्टी प्रोसेसिंग मतलब कोई भी जब काम आएगा सीपीयू के पास, तो वो क्या करेगा, एक सीपीयू की जगह अलग अलग सीपीयू को काम दे देगा। CPU 1, CPU 2, CPU 3। क्वाड कोर के अंदर मतलब आपके सीपीयू के अंदर 8 अलग अलग छोटे छोटे सीपीयू लगे हुए हैं उस चिप में, जो सारे काम को डिवाइड कर रहे हैं। अब एक काम एक कर रहा था, अब वही काम 4 लोग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है काम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द यूज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक टास्क को मल्टी प्रोसेसर काम कर